हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन। हम आज एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर हमने ऑलरेडी डीके गोयल के बुक से सॉल्व किया है। आज हम एक नए बुक एसबीबीडी पब्लिकेशन के डॉक्टर एस के सिंह के बुक से जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक हम लोग समझ लेते हैं, जो कि आपका ऑलरेडी समझा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का बेस देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, आप जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिज़नेस स्टार्ट करोगे, और बिज़नेस में स्टार्ट करने जब आप उसमें क्या इन्वेस्ट करोगे, कैश इन्वेस्ट करोगे, पैसे लगाओगे उसमें। तो कैश का देखा जाए तो बिज़नेस में कोई डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं है, कैश का कोई डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं है। अल्टीमेटली कैश से आप क्या परचेस करोगे, तो लैंड परचेस करोगे, यानी फिक्स्ड एसेट परचेस करोगे। ये लैंड आपका एसेट है, इसके ऊपर आप बिल्डिंग बनवाओगे। जाहिर सी बात है, खुले में बिजनेस नहीं करोगे, तो ये भी आपका क्या है, एसेट है। एसेट क्या होता है, जो बिजनेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद करे, वो एसेट है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपका, तो प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ये सब कुछ क्या है, बिजनेस का एसेट है। कंप्यूटर हो गया, है ना, ये सब कुछ बिजनेस का एसेट है। एसेट जो है उसका तो कोई ना कोई वैल्यू होगा। एसेट है, ये सारा बिजनेस का क्या है, एसेट है, इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। मान लेते हैं कि ये जितना टोटल एसेट है वो 10 लाख रुपए का एसेट है। अब इस एसेट को, यानी इस बिजनेस को किसी ने ना किसी ने तो स्टार्ट किया होगा, यानी बिजनेस का ऑनर यानी बिजनेस का स्वामी, बिजनेस का मालिक कोई ना कोई तो होगा। तो इसने भी कुछ पैसा जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा, लगाया होगा। तो मालिक के पैसे को बिजनेस में क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे कैपिटल। ठीक है। और 10 लाख में से मालिक ने मान लो अपने पॉकेट से सपोज दैट 6 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, लगाया बिजनेस में 6 लाख रुपए। तो एसेट तो 10 का है, 6 लाख से तो होगा नहीं मालिक के लगाने से, ऑनर के लगाने से। तो इसका मतलब 4 लाख रुपए आउटसाइड से जो है वो एक तरीके से कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। आउटसाइड का मतलब हो गया आपका लायबिलिटी। क्या हो गया आपका, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज यानी ये कौन सा लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटी। इससे कितना कैश लिया गया होगा बिजनेस को स्टार्ट करने में, बिजनेस के एसेट को परचेस करने में, 4 लाख। तो देखिए 6 लाख मालिक का पैसा, ऑनर का, 4 लाख आउटसाइडर का पैसा, मान लो बैंक लोन या किसी भी थर्ड पार्टी से। ये किसके बराबर हो गया, एसेट के बराबर हो गया। मालिक का पैसा, बाहर वाले का पैसा बराबर हो गया, ये पूरा एसेट हो गया। तो आप कह सकते हो कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट होता है। यही फॉर्मूला है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का। ये फॉर्मूला है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का। एसेट जो है वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अब इसको आप ऐसे देख सकते हो कि एसेट जो है, ऐसे लिखो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अगर आप इसमें आपको कहेंगे कि कैपिटल फाइंड आउट करो, तो कैपिटल इज इक्वल टू आप एसेट माइनस लायबिलिटी कर देना। एसेट में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो ऑनर का पैसा यानी कैपिटल बचेगा यहाँ पे। अगर हम बोलेंगे आउटसाइडर का पैसा यानी लायबिलिटी बताइए, तो क्या होगा, एसेट माइनस कैपिटल कर देना, यानी पूरे एसेट में से, टोटल एसेट में से ऑनर के पैसे को बाहर कर दो निकाल के, तो आउटसाइड लायबिलिटी बचेगा। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है। ये कैपिटल को हम बोल सकते हैं क्या, देखिए पैसा किसका है, ये कैपिटल है किसका, मालिक का। इधर चलो, ये पैसा जो 6 लाख है वो किसका है, मालिक का है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये किसका हिस्सा है, मालिक का हिस्सा है। तो हम कैपिटल को बोल सकते हैं ऑनर्स इक्विटी। क्या बोल सकते हैं, ऑनर्स इक्विटी, यानी मालिक का पैसा। तो मालिक का पैसा क्या है, कैपिटल। यानी कैपिटल को हम दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑनर्स इक्विटी है, मालिक का हिस्सा है, यानी कैपिटल है। ठीक है। तो लिख सकते हैं एसेट इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी या आउटसाइड लायबिलिटी, ये भी लिख सकते हैं आप। चलो, बैलेंस शीट इक्वेशन का जो दूसरा नाम है वो है आपका
सॉरी, अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम बैलेंस शीट इक्वेशन है, या बैलेंस शीट इक्वेशन का दूसरा नाम अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसी से आपका बैलेंस शीट भी प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा आपका, छोटा सा बना रहे हैं, ये एसेट है और इधर आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। ये है आपका बैलेंस शीट, और देखोगे तो एसेट जो है वो हमेशा हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होगा। अभी बिजनेस का एसेट्स कितना है, टोटल एसेट्स ये है आपका, देखिएगा 10 लाख रुपए, 10 लाख का टोटल एसेट है। कैपिटल कितना है, 6 लाख रुपीस, और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है आपका, आउटसाइड लायबिलिटी ये है आपका 4 लाख रुपीस। तो बैलेंस शीट टोटल कितना हो जाएगा, 10 लाख और 10 लाख। यानी बैलेंस शीट यानी बिजनेस के जो फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है उसको भी हम प्रिपेयर करते हैं किससे, अकाउंटिंग इक्वेशन से, इसीलिए इसका दूसरा नाम बैलेंस शीट इक्वेशन भी है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो ये आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। यानी हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन में जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो प्लस या माइनस के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है जिसके अंदर आपने प्लस माइनस करना सीखा है। तो हम शुरुआत में आपको डेबिट क्रेडिट बताएंगे भी नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे। और यकीन मानिए ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब आप जर्नल बनाओगे तो जितने भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, आप एक काम और करना, जर्नल बनाते समय जितने भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, कि कैसे जो है आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एसेट के बराबर होता है। हर ट्रांजैक्शन में आपको ये बात समझना पड़ेगा। अगर ये बात आप समझ जाओगे तो जर्नल में कुछ नहीं है, फिर आगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करोगे और फिर फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करोगे, तो उस समय आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1, बोलता है फाइंड आउट या फाइंड करने के लिए कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन में पहला कर रहा आपका फाइंड कैपिटल, और ऑब्लिक में लिखा है कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया, मालिक का पैसा, मालिक का हिस्सा यानी ऑनर्स, इक्विटी मालिक का हिस्सा। यही फाइंड आउट करने के लिए आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है आपका वो है आपका क्या कहता है, एसेट कितने का है, फाइंड द कैपिटल इफ एसेट आर रुपीज 1,36,000। एसेट्स कितने का है, 1,36,000 रुपीज़ का। ठीक है, और लायबिलिटीज कितने का है, ये है आपका 72,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये है आपका 72,000 रुपीज़ का। तो बोलता है कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी क्या होगा। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अभी क्या पूछ रहा है, ये निकालने के लिए पूछ रहा है। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ये कर दोगे तो कैपिटल को आप लिख सकते हो कैपिटल, या फिर कह सकते हो उसको ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। आप लोग पूरा लिखना, एसेट कितना है 1,36,000 और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है 72,000। तो आपका 64,000 रुपये का मालिक का हिस्सा बनेगा। ठीक है, एक मिनट,
क्लियर हो रहा है? 64,000, इसका मतलब जो बिज़नेस का एसेट है जो मैंने आपको अभी बताया, बिल्डिंग है आपका, लैंड है, या जो भी मोटर व्हीकल है आपका, है ना, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये जितना भी एसेट होगा ये आपका एसेट है जो कि बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। तो एसेट टोटल कितना दिया हुआ है आपका 1,36,000 का, कैपिटल आपका अभी अभी मैंने लायबिलिटी कितना दिया हुआ देखिए 72,000 रुपये का, तो ये कितना हो निकल गया आपका 64,000, यानी मालिक का हिस्सा जो बिजनेस में है वो 64,000 है। कैसे निकला? तो एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को हटा दीजिए तो मालिक का ही पैसा बचेगा, है ना। टोटल एसेट अगर मालिक के पैसे से और आउटसाइडर के पैसे से बना है तो एसेट में से अगर आउटसाइडर को हटा दीजिएगा तो किसका बचेगा? मालिक का पैसा, यानी कैपिटल बचेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर वही कह रहा है आपका निकालने के लिए टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस कह रहा है 4,50,000, यही कर देते हैं। टोटल एसेट कह रहा है, इसको हटा रहे हैं, सेकंड नंबर कह रहा है टोटल एसेट $4,50,000 और आउटसाइड लायबिलिटी, ये आपका आउटसाइड लायबिलिटी ही है, तो कहता है आउटसाइड लायबिलिटीज वो है आपका 2,00,000 रुपीज़। कैलकुलेट ऑनर्स इक्विटी, क्या कहता है? कैलकुलेट करने कहता है ऑनर्स इक्विटी कितना होगा, यानी कैपिटल। सीधा लिखिए आप, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, यही है। तो एसेट है आपका टोटल एसेट बिजनेस का 4,50,000 और आउटसाइड लायबिलिटी है, यहाँ से करो माइनस लायबिलिटी, ये हो गया आपका 2,00,000 रुपीज़। तो जो आपका ऑनर सिक्योरिटी बनता है यानी जो कैपिटल बनता है वो हो गया आपका 2,50,000 रुपीज़, ये हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस 12,60,000, यानी ऑनर सिक्योरिटी जो है आपका लिख दीजिए यहाँ पे, ये है आपका 12,60,000। लायबिलिटीज है आपका 2,00,000 रुपीज़, टोटल एसेट निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है आपका? टोटल एसेट, अच्छा लायबिलिटी आपका, हाँ क्या कह रहा है आपका
12 लाख है नहीं, ये है आपका 12,60,000 और आउटसाइड लायबिलिटी का है 8 लाख रुपए है, ठीक है 8 लाख है। तो कैलकुलेट कर रहा है टोटल एसेट्स। सॉल्यूशन लिखिएगा, लिखिएगा टोटल एसेट्स, जैसे लिखा है वैसे लिखिएगा। टोटल एसेट्स निकालने के लिए कह रहा है, कैसे निकालिएगा टोटल एसेट, तो वही एड एसेट इज इक्वल टू लिखिएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है, सही है। लायबिलिटीज कैपिटल है आपका यानी ऑनर्स सिक्योरिटी 12,60,000 और आउटसाइड लायबिलिटी है 8 लाख, ये हो गया आपका 20,60,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3, बोलता है कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्या रहा है वो देखते हैं। चलिए an amount of rupees 2,100 is received from a debtor of rupees 2,500 in full settlement. What will be the effect of this transaction on अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका अकाउंटिंग इक्वेशन। सॉल्यूशन, अमाउंट कह रहा है कि आपका है 2,100 रुपये रिसीव फ्रॉम अ डेटर, आपका जो कि डेटर था आपका 2,500 रुपये का फुल सेटलमेंट, इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए आप तो जानते हो कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से जो ऑनर होता है या जो बिज़नेस का मालिक है वो बिज़नेस से अलग होता है, सेपरेट होता है, और हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और अब देखिएगा कि बिज़नेस का एक डेटर था, डेटर, ये है डेटर, और ये कितने का डेटर था 2,500 रुपये का, यही कह रहा है डेटर कितने का है 2,500 का, यानी बिजनेस ने क्रेडिट सेल किया होगा, इससे क्या किया होगा, उधार में सामान बेचा होगा, क्रेडिट सेल्स, किसे किया बेचा होगा, जो भी इसका नाम होगा यानी डेटर को सामान बेचा होगा, है ना, नाम तो उसका नहीं दिया है तो ये क्या बन जाएगा डेटर यानी देनदार, यानी इसको उधार में सामान बेचा गया है 2,500 का, तो ये नियर फ्यूचर में ये पर्सन जो है वो बिज़नेस को कितना देगा 2,500 रुपये देना है, इसीलिए बिज़नेस का डेटर है, करंट एसेट है। अब बोलता है कि बिज़नेस का करंट एसेट है, सामान बेचा गया है, ठीक है, तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन देखिएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, आप जो लिख सकते हैं। अगर डेटर है बिजनेस का तो करंट एसेट है, तो एसेट साइड में आपका डेटर दिख रहा है कितने का 2,500 रुपये का, ठीक है। अच्छा
2,500 का डेटर है और बोलता है कि डेटर से कैश रिसीव हुआ और कितना रिसीव हुआ, आपका 2,100 रुपये रिसीव हुआ और बोलता है कि फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब बिजनेस को 2,100 रुपया रिसीव हुआ है ना, और फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब बिजनेस भी बोला कि जाओ ठीक है तुम हमको 2,100 ही दो, तुम्हारा अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। तो देखिए डेटर अब क्या हुआ, डेटर घट गया क्योंकि डेटर आपका क्या हुआ, पैसा दे दिया उसने, तो डेटर था 2,500 का, ये 2,500 यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। फुल सेटलमेंट लिखा है तो डेटर को पूरा माइनस कर देंगे, लेकिन बिजनेस में कैश कितना आया, कैश कर देंगे प्लस आपका 2,100 रुपया दिया, तो डेटर ने 2,100 ही ना, और बोलता है कि अच्छा 2,100 दिया, इससे ज़्यादा बिजनेस पैसा डेटर से फ्यूचर में लेगा भी नहीं, है ना। 2,100 रुपये यहाँ पर आपका कैश रिसीव हुआ, तो बिजनेस में कैश कितना आया 2,100। इसका मतलब कि कितने का बेनिफिट हो गया बिजनेस को, यानी बिजनेस, अच्छा बिजनेस को तो बेनिफिट नहीं हुआ यहाँ पर, है ना, डिस्काउंट अलाउड किया, यहाँ पर डेटर ने पैसा कम दिया तो बिजनेस को एक छोटा सा नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ देखिए, तो देना था डेटर को 2,500 और दिया 2,100 रुपया, यानी 400 का बिजनेस को नुकसान हो गया। तो यहाँ पर हम इससे क्या कर देंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे, ठीक है। जो भी एक्सपेंस है या लॉस है उससे प्रॉफिट कम होता है और अल्टीमेटली प्रॉफिट जाकर के जुड़ता कहाँ पे है, कैपिटल में, इसीलिए अगर प्रॉफिट कम तो कैपिटल भी कम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि डेटर से रिसीव करना था आपका 2,500, आया 2,100 रुपया, तो 400 रुपये का जो नुकसान हुआ उससे कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो फाइनली क्या बना इक्वेशन, अगर आप देखोगे कि हमारा जो सवाल है उसमें क्या रिजल्ट आया, तो डेटर घट जाएगा, कैश कितने से 2,500 से, कैश इंक्रीज करेगा आपका 2,100 से, और कैपिटल घटेगा आपका 400 रुपये से, ये आपका बनेगा। हुआ, आया बात समझ में। डेटर को देना था कितना 2,500, तो 2,500 डेटर ने एक तरीके से दे दिया, तो पूरा 2,500 माइनस करेंगे, डेटर कितने से घट गया 25, तो देना था 2,500, अब ज़्यादा बिजनेस उससे मांगेगा भी नहीं, लेगा भी नहीं जाता, तो 2,500 माइनस कर देंगे डेटर, क्योंकि डेटर अब खत्म हो चुका है, वो आगे पैसा 400 रुपये जो है वो देने वाला भी नहीं है, तो 2,500 रुपये यहाँ से माइनस कर देंगे। लेकिन एक्चुअली बिजनेस में कैश कितना है 2,100, तो 2,100 से कैश बढ़ गया यानी प्लस करेंगे, और जो नुकसान हुआ उससे कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा 400 रुपीज़ से, ये बनेगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए एक बात समझाते हैं कि कोई भी एक्सपेंस है उससे आपका क्या होता है, कैश भी कम होता है और आपका कैपिटल भी कम होता है। एक्सपेंस है या लॉस है उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, तो आप ये बाद में समझोगे बात को कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंस है या लॉस है उसको डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इनकम में से एक्सपेंस घटाते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, वो प्रॉफिट ऐड होता है आपका कहाँ, कैपिटल में, बैलेंस शीट में कैपिटल में जुड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी एक्सपेंस या लॉस होता है बिजनेस में तो उससे प्रॉफिट भी कम होगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो फिर जाहिर सी बात है जितने से प्रॉफिट कम होगा उतना से कैपिटल भी कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को बढ़ाता है, प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता है, कैपिटल को बढ़ाता है, और अगर प्रॉफिट ही कम होगा तो जाहिर सी बात है कैपिटल भी कम होगा, इसीलिए हम यहाँ पर कैपिटल को भी रिड्यूस करते हैं। चलिए अब प्रॉपर हम एक अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। आपका छोटा छोटा पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, अकाउंटिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कोई इसका फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन जैसा फॉर्मेट आपको दिया गया है उसके हिसाब से आपको बनाना है।
कुछ ऐसा फॉर्मेट आपका रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। यहाँ लिख देते हैं हम, जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शंस है उसको हम यहाँ लिख देंगे। ये साइड लिख दोगे आप एसेट्स, जो कि बराबर होता है, इक्वल होता है, इधर लिख दो आप लायबिलिटीज़ और इधर लिख दो आप यहाँ पे कैपिटल। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपका क्या है, फर्स्ट नंबर यहाँ लिखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़, कितने से स्टार्ट किया गया है, 45,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया गया है। अब देखो यहाँ पर ये बिज़नेस है और बिज़नेस का ऑनर है। ऑनर ने बिज़नेस में कितना लगाया, 45,000 रुपीज़ लगाया, 45,000 रुपये। तो बिज़नेस में क्या आया, कैश आया, तो एसेट बढ़ा, हम यहाँ पे प्लस कर देंगे कैश, या सीधा कैश लिखो, कैश और प्लस कर दो यहाँ पे, कितना बिज़नेस में कैश आया, 45,000 रुपीज़। दिया किसने, ऑनर ने दिया, और ऑनर का बिजनेस में कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी भी बढ़ा। कैपिटल जो होता है ना, ये कैपिटल जो बिजनेस में लगाया गया, जो कि कैश के फॉर्म में आया है, ये किसका है, ये ऑनर का है। तो बिजनेस में कैश आया और किस फॉर्म में आया, तो कैपिटल के फॉर्म में आया, है ना। तो कैश तो प्लस आया ही, और बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी बढ़ा, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम 45,000 रुपये कैपिटल में भी ऐड कर दिए। बाहर से कोई बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आउटसाइड से कोई पैसा लिया गया है नहीं, तो लायबिलिटी यानी आउटसाइड लायबिलिटी ज़ीरो रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कैश बढ़ा, है ना, और कैपिटल यहाँ पे बढ़ गया बिजनेस का, तो ऑनर का भी पैसा बढ़ा। तो कैश बढ़ा बिजनेस के लिए, और ऑनर का पैसा कितना बढ़ा, यानी कैपिटल कितना बढ़ा, 45,000। तो ये इक्वेशन देखिए मैच कर रहा है क्या, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इधर भी इज इक्वल टू के, इस साइड भी आपका राइट हैंड साइड भी 45 है और लेफ्ट हैंड साइड भी 45 है, तो इक्वेशन बिल्कुल मैच कर रहा है। चलो इसके बाद ऐसे कर दो, यहाँ पे यहाँ लिख दो आप न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में बिजनेस का कैश का पोजीशन क्या है, 45,000 रुपीज़, और आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, 0, और कैपिटल है 45,000 रुपीज़। सेकेंड ट्रांजेक्शन कहता है आपका, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट 4,500 रुपीज़। एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया है, बिजनेस के पास फ़िलहाल बैंक कितना कैश है आपका, 45,000 कैश है, और बिजनेस ने क्या किया है, एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, बैंक अकाउंट ओपन किया है, और कितना पैसा डिपॉजिट किया है, 4,500 रुपीज़ यहाँ पे डिपॉजिट किया गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बिजनेस का कैश घटेगा, क्योंकि बिजनेस से कैश चला गया है 4,500, और बिजनेस का एक एसेट और बढ़ गया, यानी बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो एसेट साइड में आप लिखोगे बैंक अकाउंट और 45,000 प्लस करोगे, तो कैश माइनस हुआ और बैंक बैलेंस बढ़ा, तो कैश माइनस एक एसेट घटा और एक एसेट बढ़ा, तो ये आपका हो जाएगा, ये इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का। कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर कहता है कि पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो एक ही बात है, बैंक अकाउंट ओपन क्यों करिएगा, कैश ट्रांसफ़र यानी कैश डिपॉजिट करने के लिए, है ना, या फिर आप बोलिएगा कि पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका, तो कैश घटेगा। बिजनेस से क्या हुआ, बिजनेस में क्या है, बिजनेस में कैश है, तो कैश अगर बैंक में जाएगा तो कैश घटेगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए कैश माइनस किया, बैंक बैलेंस को प्लस किया, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन का आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कैपिटल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन को लिख दीजिएगा, क्या है ट्रांजैक्शन आपका, ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट with a deposit
₹4,500 ये हो जाएगा। न्यू इक्वेशन लिखिएगा यहाँ। क्या हो गया अभी मौजूदा हालात, कैश का क्या पोजीशन है बिजनेस का, तो कैश जो है वो बिजनेस में 40,500 का कैश है, बिजनेस का बैंक बैलेंस है 4,500 का, आउटसाइड लायबिलिटी 0 है और कैपिटल 45,000 है। तो देखिए इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड 45,000 है और लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 45,000 है। 40,500 प्लस 4,500 45,000 हुआ आपका, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर क्या कहता है, यहाँ पर बाउट फ्रॉम मिसेस सन एंड कंपनी, यहाँ पर खरीदा गया है 11,200 रुपये का सामान परचेज़ किया गया है उधार में, ठीक है। 11,200 रुपये का सामान परचेज़ किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिख दो, क्या कहता है, बाउट गुड्स फ्रॉम मिसेस सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। इस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये है बिजनेस और बिजनेस ने उधार में किसी से परचेस किया, कितने का 11,200 का, तो इससे बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा, है ना। परचेस किया तो स्टॉक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा स्टॉक, क्योंकि देखिए स्टॉक का क्या मतलब होता है, वो सामान जो खरीदा गया है बेचने के लिए उसको बोलते हैं हम स्टॉक, है ना। तो अभी तक वो बिका नहीं है, नहीं, जो सामान खरीदा गया है बेचने के लिए उसको बोलते हैं हम गुड्स, और अभी तक अगर वो बिका नहीं है, दुकान में पड़ा हुआ है, शॉप में पड़ा हुआ है, तो वो मेरा स्टॉक कहलाता है ना। मतलब इसमें से हम निकाल कर सामान को, गुड्स को बेचेंगे। फिलहाल बिका नहीं है, वो स्टॉक जो है वो मेरा करंट एसेट होता है। इससे मेरा स्टॉक बढ़ेगा 11,200 रुपये से, बिजनेस में आया तो स्टॉक तो बढ़ेगा 11,200 रुपये से। अच्छा, कैश में खरीदेगा बिजनेस तो भी, उधार में खरीदेगा तो भी स्टॉक तो बढ़ेगा ही। अच्छा, क्या बिजनेस ने कैश में खरीदा है, तो नहीं, कैश में नहीं खरीदा तो कैश तो नहीं जाएगा। क्या बैंक बैलेंस बैंक के थ्रू खरीदा है, नहीं, उससे भी नहीं खरीदा है, तो उधार में खरीदा है, तो ये कौन है बिजनेस का क्रेडिटर है। यानी किससे खरीदा है, बाउट गुड्स फ्रॉम मिसेस सन एंड कंपनी, यानी ये आपका जो मिसेस सन एंड कंपनी है, जो कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है आपका, है ना, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, वो आपका उस कंपनी से परचेस किया गया है, यानी वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। खैर, उससे मतलब नहीं है। तो किससे परचेस किया गया है, बिजनेस को नियर फ्यूचर में किसे पैसा देना है, तो ये जो पर्सन है या जो कंपनी है वो लेनदार है। लेनदार है मतलब क्रेडिटर है, और क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होता है, ठीक है। यानी कंपनी के ऊपर, यानी बिजनेस के ऊपर जो है वो लायबिलिटी भी बढ़ा। तो एक तो आपका गुड्स आया तो स्टॉक बढ़ेगा, और लायबिलिटी भी बढ़ा तो क्या बढ़ेगा आपका, यहाँ पे आपका क्रेडिटर भी इंक्रीज करेगा। कितने से, तो इज इक्वल टू प्लस करेंगे 11,200 से, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन का कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हुआ। अब चूंकि इसके आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिया है, तो इसी को हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। कैश का क्या पोजीशन है बिजनेस में, 40,500, बैंक बैलेंस कितना है 4,500, स्टॉक कितना है 11,200, 11,200, क्रेडिटर कितना है बिजनेस का 11,200, और कैपिटल कितना है 45,000। ये आपका कैपिटल है। अब आप देखोगे तो जो आपका एसेट है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होना चाहिए। हो रहा है क्या, देखो तो देखिए 45,000 रुपीज़ का कैपिटल है और 11,200 रुपये आपका क्रेडिटर है, तो आ रहा है 56,200, ठीक है। और इधर देखोगे तो 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200, तो आपका 56,200, ठीक है। इधर भी करके देख लो 56,200 और इधर भी 56,200, 56,200 रुपीज़ दोनों साइड आपका आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो इक्वेशन है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, इक्वल है दोनों साइड, तो आप बिल्कुल सही बना रहे हो।
तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।